नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर सुशील कुमार की कहानी और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कम लोग जानते हैं और कैसे एक बहुत ही नॉर्मल परिवार का लड़का जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट बना, वर्ल्ड चैम्पियन बना और आज सलाखों के पीछे है। दिल्ली पुलिस ने पीछे लुकआउट नोटिस जारी किया सुशील कुमार के लिए, 1 लाख रुपए का इनाम रखा और जो फॉर्मर जूनियर रेसलर नेशनल चैम्पियन है सागर धनखड़, उनके मर्डर में सुशील कुमार का नाम आया है। और जब से ये वारदात छत्रसाल स्टेडियम में हुई तो सुशील कुमार तब से फरार हैं और आज जाकर 5 तारीख से वो फरार थे और आज 23 तारीख को वो सुबह दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में जो लोग रेसलिंग को कवर करते थे या रेसलिंग को फॉलो करते थे उनके लिए तो था कि सुशील कुमार मेडल जीत सकता है, बट एक ओवरऑल कंट्री में रेसलिंग के मेडल की उम्मीद नहीं थी लोगों को। अभिनव बिंद्रा ने जब पहला मेडल जीता 2008 बीजिंग में गोल्ड जीता, तो उसके बाद हमारे 3 बॉक्सर्स इंडिया के विजेंदर, अखिल और जितेंद्र क्वार्टर फाइनल बाउट में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं बॉक्सिंग से उम्मीद थी। तो जब इनकी क्वार्टर फाइनल बाउट थी बॉक्सर्स की, तो उसी दिन सुशील का मेडल आया और वो ओवरनाइट जो है एक हीरो बन गए। एक रेसलिंग जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, गांव से जुड़ी हुई स्पोर्ट है और उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों से प्यार भी मिला। और जब उनका 2008 बीजिंग में मेडल आया तो नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कमिटमेंट करी थी बीजिंग ओलंपिक्स में जाने से पहले कि वो एक लोकल दंगल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए उनको एक ट्रेनिंग थी कि अब मेरा ओलंपिक में मेडल आ गया है तो मैं जो इस दंगल में पार्टिसिपेट करूं जो ओलंपिक्स के बाद होना था उनका बीजिंग आने के बाद, तो उसमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो मैं उससे आपको एक ऐसा किस्सा शेयर करूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि सुशील कुमार कितने डाउन टू अर्थ थे और फिर कैसे ग्रेजुअली जो वो क्राइम वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। तो 2008 दिल्ली में जब उनकी फाइनल बाउट थी जो दंगल में, लोकल दंगल में, तो जो रेसलर था वो पाकिस्तान के थे। तो एक छोटी लड़की उनके पास ऑटोग्राफ लेने आई, तो उन्होंने उसको कहा कि भी मेरी बाउट है, आप बाउट के बाद मेरे से ऑटोग्राफ ले लीजिएगा। तो जब बाउट खत्म हुई, सुशील कुमार वो बाउट जीते, तो उसके बाद उन्होंने उस लड़की की वेट करी कि मैंने उसको मना किया था उस टाइम ऑटोग्राफ के लिए। तो जब वो लड़की उनको नहीं मिली तो उन्होंने 10-15 मिनट उसको ढूंढा, तो बट वो शायद उस टाइम तक वो लड़की जा चुकी थी या सुशील कुमार उसको नहीं ढूंढ पाए। तो उसके बाद भी सुशील कुमार को ये मलाल रहा कि मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए मना किया था और मैंने उसको कहा था कि मैं बाउट के बाद उसे ऑटोग्राफ दूंगा। तो ये बात इनफैक्ट जब हम 4-5 साल के बाद लंदन ओलंपिक्स के टाइम भी मिले तब भी उनके दिमाग में ये बात थी जहन में कि मैं कैसे भाई मैंने उसको एक मना कर दिया, मैंने शायद उसका दिल दुखाया। और बहुत ही साधारण परिवार से सुशील आते हैं। उनके पिताजी DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे और जब वो छत्रसाल में ट्रेनिंग करते थे रोज़ सुबह उनके लिए दूध लेके जाते थे। और सुशील ने जो ओलंपिक में मेडल जीते, बैक टू बैक मेडल है, 2008 में जीता, 2012 में जीता, 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, तो एक वर्ल्ड के टॉप रेसलर्स में उनका नाम आने लगा। तो इसके पीछे बहुत ही एक हार्ड वर्क और डेडिकेशन की कहानी है। और सुशील कुमार का स्किल्स तो चलो उनकी अच्छी थी, बट स्किल्स से ज़्यादा उनको अपने हार्डवर्क पे हमेशा भरोसा रहता था। तो 2007 में उनके दादाजी की डेथ हुई। तो उनका ये डेडिकेशन था क्योंकि उनके दादाजी ने ही उनको अपना रेसलिंग में डाला था सुशील को। तो उन्होंने सिर्फ एक मॉर्निंग सेशन अपना ट्रेनिंग का मिस किया। जब अपने दादाजी का दाह संस्कार करके क्रिमेशन के बाद उन्होंने शाम की ट्रेनिंग सेशन दोबारा ज्वाइन किया छत्रसाल स्टेडियम में। और जब उनका बीजिंग में मेडल आया तो सबसे पहले जो उन्होंने याद किया था वो अपने दादाजी को याद किया। और 2008 में एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक तक सुशील कुमार ने कभी जीन्स नहीं पहनी थी, कभी साइकिल नहीं चलाई थी, गाड़ी उनको चलानी नहीं आती थी। और ये 2008 के बाद ही उनकी चीज़ें लाइफ में आई कि उन्होंने जीन्स पहनी, बड़े इवेंट्स में जाने लगे, चीफ गेस्ट बनने लगे
और ग्रेजुअली गाड़ी भी उन्होंने सीखी। और एक इवेंट की एक बार उन्होंने मेरे से एक बात शेयर की थी कि 2008 के बाद बॉम्बे में एक इवेंट था और जैकी श्रॉफ ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भी उनका जो बेटा टाइगर श्रॉफ जो आज बॉलीवुड में एक्टर है, तो 2008 में भाई 12 साल पुरानी बात है, कि उसको भाई वो तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन है तो अपना एक ऑटोग्राफ मुझे दे दीजिए और उसमें लिख दीजिए आई लव यू टाइगर। तो सुशील कुमार ने उनसे रिक्वेस्ट करी और कहा कि सर मैं इस पे साइन कर देता हूँ, बट मुझे इसमें भाई इंग्लिश लिखनी नहीं आती, आप इसमें खुद लिख लीजिए। तो क्योंकि सुशील ने सिर्फ रेसलिंग पे ही हमेशा फोकस किया और उसके बाद सुशील को लगा कि कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो उसने अपनी एक डायरी भी मेंटेन करी, कहीं ना कहीं छोटे वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के वो उसमें नोट कर लेता था और उसे वो हिंदी में लिख लेता था ताकि कभी दोबारा इस तरह की कोई उसको एम्बैरेसमेंट ना हो। 2010 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई मॉस्को में, तो सुशील वर्ल्ड चैम्पियन बने, पहले इंडियन रेसलर बने जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता। तो उस टाइम भी उनको जो फाइनल बाउट था तो उस टाइम उनको रशियन उनका ओपोनेंट था, तो रशियन ओपोनेंट ने उनको $10,000 की ब्राइब ऑफर करी थ्रू उनके कोच यशवीर सिंह, उनके कोच थे उस टाइम, और इंडियन कोच थे वाल्दमीर, वो जॉर्जिया के हैं। तो रशियन कोच ने वाल्दमीर को कांटेक्ट किया और फिर आगे यशवीर सिंह को, लेकिन सुशील कुमार ने बाउट नहीं हारे, बाउट जीते। तो उनकी लाइफ में यशवीर सिंह का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बाद में यशवीर सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, द्रोणाचार्य अवार्डी बने, और उनका कंट्रीब्यूशन सुशील कुमार पे इतना प्रभाव था कि वो ग्राउंड में तो एक डिसिप्लिन में रहता था, ऑफ द फील्ड भी वो डिसिप्लिन में काफ़ी रहा। क्योंकि सुशील कुमार की जो आज सिचुएशन आई है, जिस तरह से एक इमेज ख़राब हुई है और उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जब एक प्लेयर ऑफ फील्ड जो उसका बिहेवियर रहता है, जो उसका कंडक्ट रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन पे उस चीज़ का प्रभाव डालता है। तो जो आज एक इंडिया का टॉप रेसलर जिसके 2 ओलंपिक मेडल हैं, इंडिया में किसी भी प्लेयर ने किसी भी डिसिप्लिन में बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स नहीं जीते हैं इंडिविजुअल डिसिप्लिन में, तो सुशील कुमार उस लेवल पे पहुंचे और उनकी बात एक टॉप स्पोर्टिंग स्टार के बाद लेजेंड बनने की थी। बट ये जो अब एपिसोड हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे पूरी एक स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी को धक्का लगा है और एक रेसलिंग की भी इमेज डाउन हुई है, क्योंकि एक मर्डर में इन्वॉल्वमेंट होना, क्योंकि किसी का बेटा, किसी माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, तो एक, और उसके बाद 5 तारीख का मर्डर हुआ, 4 और 5 की रात को हुआ था, तो उसके बाद सुशील कुमार फरार रहे। अब दिल्ली पुलिस ने रेड करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में उन कई जगह रेड्स करी और उसके बाद उनको ढूंढा और वो दिल्ली से अरेस्ट हुए। तो मेरी सुशील से काफ़ी मुलाकात होती रही बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो 2010 कॉमनवेल्थ का एक व्याख्या है कि एक एपिसोड है कि जब भी कभी कोई मल्टी डिसिप्लिन इवेंट होता है तो सारे प्लेयर्स जो हैं वो गेम्स विलेज में शिफ्ट कर जाते हैं, वहाँ उनकी अकोमोडेशन होती है। तो सुशील कुमार ने गेम्स विलेज में ना शिफ्ट करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नॉर्दर्न सेंटर है बहालगढ़ सोनीपत में, तो वहाँ रहा। तो उनका जो रूम नंबर था वो 113 रूम नंबर था। तो 13 जो है एक अनलकी माना जाता है, बट सुशील के लिए वो काफ़ी लकी साबित हुआ और सुशील वहाँ से रोज़ अप डाउन करते थे। इवन जिस दिन उनका इवेंट होता था सुशील का कॉमनवेल्थ में, तो उस दिन भी वो अप डाउन ही करते थे और कहीं ना कहीं वो लकी साबित हुआ कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड आया, फिर 2012 में सिल्वर मेडल आया ओलंपिक्स में। तो आज ये कहीं ना कहीं जो सुशील को पहले से जानते हैं तो उनको भी एक चीज़ ये लगी फैंस को कि भी ये किस तरह एक ओलंपिक मेडलिस्ट जो है एक मर्डर में इन्वॉल्व हुआ है। कि इनफैक्ट 2012 लंदन में भी उनको पैसा ऑफर हुआ था कि वो अपना मेडल थ्रो करें। उस टाइम उनके ब्रदर अमरजीत सोलंकी जो है वो उनको असिस्ट करते थे ड्यूरिंग द बाउट्स, तो उनके पास एक रेसलर आया तो उसको भी सुशील कुमार ने मना किया।
और बेसिकली जब सुशील की शादी हुई, जो उनके गुरु हैं सतपाल पहलवान, उनकी बेटी से, तो उस टाइम लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, जो क्रिटिक्स थे, कि भाई सुशील अब ख़त्म हो गया, भाई शादी हो गई है रेसलर की, और एक रेसलर को एक ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना होता है, तो भाई सुशील जो है शायद अब उन्हें रेसलिंग से संन्यास ले लेना चाहिए। और सुशील का 2012 लंदन ओलंपिक्स में जो उन्होंने क्वालिफाई किया वो काफ़ी लेट किया था, वो अप्रैल में किया था, तो उनको उस टाइम शोल्डर में इंजरी थी, तो उन्होंने लोगों से उस चीज़ का जिक्र नहीं किया और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो जब उन्होंने क्वालिफाई किया तो अप्रैल में उन्होंने क्वालिफाई किया था, और अप्रैल से जुलाई में ओलंपिक स्टार्ट हुए, जुलाई अगस्त तक, मिड अगस्त तक, तो वो उस टाइम तक अपनी वाइफ से नहीं मिले थे और सिर्फ घर एक दिन गए थे, और वो भी कोई उन्होंने कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर्स को साइन करने थे। तो इस तरह का सुशील का एक हार्ड वर्किंग रेसलर रहा, और जब मेडल आया सिल्वर, तो वो सारे एक क्रिटिक्स को एक जवाब था। तो ये बेसिकली एक सुशील की कहानी है कि कैसे एक नॉर्मल परिवार से, और हमेशा डेडिकेटेड रहा रेसलिंग के प्रति, और जब 12 के बाद ग्रेजुअली नेम फेम भी आने लगा, एक नाम उसका बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे जो ऑफ फील्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उसने कहीं ना कहीं सुशील को डिस्ट्रैक्ट किया। क्योंकि 15, 16, 17 में भी मेरी 2-3 बार बात हुई, उनकी मुलाकात हुई सोशल इवेंट्स में, तो उनको कहीं ना कहीं एक बाहुबली वाली एक आदत पड़ गई थी कि हमेशा 10, 12, 15 लोगों का काफिला उनके साथ चलता था, ज़्यादातर रेसलर्स उनके साथ होते थे, उनके पास लाइसेंस्ड वेपन्स होते थे। तो और फिर ग्रेजुअली इस तरह की भी खबरें आई अभी कि भाई वो प्रॉपर्टी के इश्यूज में भी इन्वॉल्व होने लग गए थे, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर एरिया में और सोनीपत की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़े हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है रियल एस्टेट को लेकर। तो कहीं ना कहीं उस तरह की भी इन्वॉल्वमेंट सुशील की शुरू हो गई थी। और जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो ऑफ फील्ड कंडक्ट है वो भी उसके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना उसका ऑन फील्ड कंडक्ट है, और ये इसकी वजह से ही आज सुशील को ये सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। और कंट्रोवर्सीज पिछले 4-5 साल में वो कंट्रोवर्सीज में काफ़ी ज़्यादा आने लग गए थे, क्योंकि 2016 रियो ओलंपिक्स के टाइम में नरसिंह यादव से रिलेटेड कंट्रोवर्सी थी, फिर 2018 कॉमनवेल्थ की सिलेक्शन को लेके उनकी कंट्रोवर्सी रही, क्योंकि जब उनका सिलेक्शन ट्रायल में अपने ओपोनेंट के साथ उनका बाउट हुई, तो सुशील के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वो ओपोनेंट राणा रेसलर है हरियाणा के, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके ब्रदर को वहाँ पे पीटा, और इस तरह से एक प्रेशर क्रिएट किया गया कि भाई उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो सुशील से रेसलिंग उसने ट्रायल्स में इवन लड़ने को तैयार भी क्यों हुआ। तो ये पिछले 4-5 साल से जो एक रेगुलरली सुशील से पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका एक इमेज भी को भी एक बहुत बड़ा धक्का ग्रेजुअली लगने लग गया था। और प्लस जो ऑफ फील्ड की मैं एक दोबारा इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जो एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगी, तो कहीं ना कहीं ये सब उसी की वजह से हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।